वो भूमि जिसका नाम भारत है, जहाँ पर आज प्रभु राम की इस मूर्ति को देखकर हर कोई धन्य धन्य हो रहा है, कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है उस भगवान को जिसके आदर्शों पर, जिसके मूल्यों पर इस विश्व में स्नेह, प्रेम, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीर सामने आई है और पीछे जो आप देख रहे हैं पूरा प्रांगण भरा हुआ है उन अतिथियों से जिन्हें निमंत्रण आज के शुभ अवसर का, शुभ तिथि के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री अब सीधे गर्भगृह में दाखिल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मंदिर के सिंह द्वार से दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री सीढ़ियां चढ़ते हुए अब मंदिर में पहुंचे हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आदि अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का वक्त सीधे हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर के गर्भगृह में, जहां पर वो तमाम अनुष्ठान जो इससे पहले भी हमने देखा वो जो इस वक्त किए जा रहे हैं, वो प्रक्रिया इस वक्त तमाम यजमान इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं सुजाता, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ये विधि जो है वो जारी है। विधि शुरू हो चुकी है और चंद मिनट बाकी है। मुहूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा जिसका इंतजार सदियों से तो था ही, लेकिन लगातार जिस तरह के कार्यक्रमों की जानकारियां सामने आ रही थी, लोग आज भाव विभोर हैं, क्योंकि ये वो मुहूर्त है, ये वो इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझें कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए
पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है, और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है, और अब से थोड़ी ही देर में उद्दीप्त क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है, और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव। वो शुभ मुहूर्त है, ये वो शुभ समय है, ये वो शुभ दिन है जिसका इंतजार लगातार वर्षों से, सदियों से, कई पीढ़ियों ने किया, और आखिरकार वो समय आ चुका है। दीपोत्सव आज राम की पैड़ी पर ही नहीं, ये वो तमाम खास मेहमान, जितने भी अभिनेता अभिनेत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनकी 16 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन तमाम खास मेहमानों को यहाँ पर बुलाया गया, जो कि राम के मंदिर में इस वक्त प्रांगण में मौजूद हैं। ये 16 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, इसमें आपको हेमा मालिनी नजर आ जाएंगी, माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन नजर आ जाएंगे, निरहुआ नजर आ जाएंगे, ये विवेक ओबरॉय नजर आ जाएंगे। ये वो खास मेहमान है, विकी कौशल, कैटरीना कैफ नजर आ जाएंगे, जिन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया था, निमंत्रण दिया गया था इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और आखिरकार वो सभी खास मेहमान यहाँ पर पहुंचे। बाबा बागेश्वर आपको नजर आ जाएंगे, इसी के साथ हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित आपको नजर आ जाएंगी, भजन सम्राट अनूप जलोटा आपको नजर आ जाएंगे, प्रसून जोशी नजर आ जाएंगे, रजनीकांत नजर आएंगे, अमिताभ बच्चन दिखाई देंगे, बाबा बागेश्वर नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ में ये तमाम जो खास मेहमान वीवीआईपीज यहाँ पर पहुंचे, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक झलक आप देखिए कि किस तरीके से 8000 से ज्यादा जो वीआईपी हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर के भीतर मौजूद हैं। सभी गणमान्य हैं, और इसी के साथ अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अपने अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़े हैं, और इसीलिए उनको न्योता भेजा गया। और आज सभी प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम का आगमन जब हो रहा है, तो वो सभी साक्षी बनने के लिए यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं। और अगर आम जनमानस की बात करें तो जनता तो यहाँ कई दिनों से मौजूद ही है। उनका यही कहना है कि हम यहाँ इस अवसर पर आज राम की जन्मभूमि यानी कि अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। दर्शन हम जब मौका मिलेगा तब कर लेंगे, जब प्रशासन इजाजत देगा, लेकिन आज हमारी मौजूदगी इस पावन धाम में है। अपनी आंखों से हम साक्षी बन पाएंगे, प्रभु राम के मंदिर को बनता हुआ देखा, और आज प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे, तो ये सौभाग्य की बात है। और ये तमाम जो खास मेहमान, उनकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के हर एक एंगल से आपको हम तस्वीरें बृहस्पतिर्यज्ञ इमां तन्नो वरिष्ठं समिनं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। और अगर आप ये भी बता सके राजकुमार जी, आपको बीच में टोक रही हूँ, कि हमारे दर्शक आज तक के जो घर में ये देख रहे हैं, वो कौन से मंत्र का उच्चार करें? देखिए, यह 84 सेकंड अर्थात 1 मिनट 22 सेकंड का वह समय है। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो ये संजीवनी
संस्कृति की वो धरती, वो भूमि जिसका नाम भारत है, जहाँ पर आज प्रभु राम की इस मूर्ति को देखकर हर कोई धन्य धन्य हो रहा है, कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है उस भगवान को जिसके आदर्शों पर, जिसके मूल्यों पर इस विश्व में स्नेह, प्रेम